हेलो हाय दोस्तों, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीटेट जुलाई 2025 की। ठीक है ना, कि अभी तक आवेदन दोस्तों करने के लिए फॉर्म फिल करने के लिए क्यों नहीं आया, इतना लेट क्यों हो रहा है, उसकी सारी डिटेल जानेंगे। ठीक है ना, और ये भी जानेंगे पॉइंट दिया है कि कौन कौन आवेदन कर सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि सीटेट में कितने पेपर होते हैं, सीटेट का सिलेबस क्या होता है, सीटेट का फॉर्म फीस क्या है। ठीक है, इसके बाद ये जानेंगे कि फॉर्म आपका दोस्तों कब आ रहा है, इतना लेट क्यों हो रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि क्लास आपकी कब से शुरू हो रही है। तो ये दोस्तों ये थे हमारे टॉपिक, जितने भी कमेंट आ रहे थे तो हमने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से ये सारे जो है कि टॉपिक हमने जो है कि एक लिख लिया है, तो एक बाई एक कर हम दोस्तों इस बात को समझने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सारी संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो पाएगी। तो चलिए दोस्तों हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर ये दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो पहली पॉइंट है दोस्तों कि कौन कौन आवेदन कर सकता है। ठीक है, कौन कौन आवेदन आपका कर सकता है। तो इसमें दोस्तों आवेदन करने वाले दोस्तों एक तो जो बीएड कैंडिडेट हैं, ठीक है ना, इसके साथ साथ जो बीटीसी किए हैं। ठीक है, बीएड और बीटीसी ये दोनों लोग दोस्तों क्या है कि दोनों लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है ना, दोनों लोग आवेदन कर सकते हैं, बात ये हुई। ठीक है, अब ये बात करते हैं कि जो दोस्तों जो बीएड कर रहे हैं, बीएड किसी का अगर सेकेंड सेमेस्टर है या तो थर्ड सेमेस्टर है। ठीक है ना, इसी तरह अगर कोई बीटीसी कर रहा है जिनका सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर, ठीक है ना, या तो फोर्थ सेमेस्टर है, तो क्या वह भी लोग आवेदन कर पाएंगे? तो जी हाँ, बिल्कुल आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अगर आप किसी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में तब भी आवेदन कर सकते हैं, अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो भी। ठीक है ना, तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर वाले आवेदन कर सकते हैं कि नहीं। और एक कमेंट और आ रहा था दोस्तों, जिनका अभी बीटीसी में एडमिशन हुआ है, ठीक है ना, बीटीसी में एडमिशन हुआ है, इसके साथ साथ जिनका बीएड में एडमिशन हुआ है, तो उनका क्या है कि अभी वह लोग एक भी पेपर नहीं दिए हैं, एक भी पेपर नहीं दिए हैं। वो सोच रहे हैं क्या मैं भी अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो जी, आप एक भी पेपर नहीं दिए हैं, इसके साथ साथ दोस्तों आप एक दिन भी हो गया होगा आपका एडमिशन लिए। ठीक है ना, आप एडमिशन लिए एक दिन भी हो गया होगा तो भी आप दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका दोस्तों ये कन्फ्यूजिंग दूर हो गया होगा कि एक दिन भी हम दोस्तों की एडमिशन लिए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। जी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, ये 2022 के बाद ये नियम बदल गया। 2022 के बाद क्या था कि जिनका बीएड या बीटीसी कंप्लीट नहीं रहता था, वही लोग दोस्तों नहीं रहता था, तब तक वह अप्लाई नहीं कर पाते थे। बट उसके बाद संशोधन हो गया कि आप एक दिन भी एडमिशन किए हैं बीटीसी या बीएड में तो भी आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, जो है कि अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, इसके साथ साथ दोस्तों ये भी आप जान लीजिएगा कि अगर ये दोस्तों आप फर्स्ट सेकेंड या जो भी है एडमिशन करा लिए हैं, सीटेट पास हो जाते हैं, तो क्या आपकी वैलिड मानी जाएगी? तो जी बिल्कुल दोस्तों, आपका दोस्तों वैलिड माना जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो आप लोग जो अभी बीएड कर रहे हैं, एडमिशन लिए हैं, डीएलएड में एडमिशन लिए हैं बीटीसी में, तो दोस्तों वह आवेदन कर देंगे। ठीक है ना, आप डाउट आपका दोस्तों क्लियर हो गया होगा, आप लोग आवेदन कर दीजिए। ठीक है ना, अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारी कि सीटेट में कितने पेपर होते हैं। तो देखिए सीटेट में दोस्तों 2 पेपर होते हैं। ठीक है ना, इसमें होता है आपका पेपर 1, एक होता है आपका पेपर 2। ठीक है, तो दोस्तों जो पेपर 2 होता है यह केवल बीएड कैंडिडेट वाले ही दे सकते हैं। और दोस्तों जो पेपर 2 होता है ये होता है आपके कक्षा 6 से 8 तक वालों के लिए, और जो पेपर 1 होता है 1 से 5 तक वालों के लिए होता है। ठीक, पेपर 1 दोस्तों ये बीटीसी वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों जो पेपर 2 होता है ये बीटीसी इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब है दोस्तों जो पेपर 1, ठीक है, और पेपर 2, ये दोस्तों जो बीटीसी कैंडिडेट है ये दोनों लोग दोस्तों दोनों पेपर अप्लाई कर सकते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों।
जबकि हमारे जो बीएड कैंडिडेट हैं वह केवल पेपर 2 ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा कि सीटेट में कितने पेपर होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि जो सीटेट का सिलेबस क्या रहता है। ठीक है, सीटेट का सिलेबस, तो सीटेट का सिलेबस ये है दोस्तों कि देखिए, जो हमने कहा कि पेपर 1 और पेपर आपका 2, ठीक है, पेपर 2, तो पेपर 1 में दोस्तों सीडीपी आपकी होती आती है। ठीक है, आपकी सीडीपी हो जाएगी, एक मिनट दोस्तों, आपकी दोस्तों पेपर, यहाँ समझिए पेपर 1 यह है पेपर 2, तो दोस्तों जो आपकी सीडीपी होगी, ठीक है ना, सीडीपी होगी 30 नंबर का। ठीक है ना, 30। इसके बाद दोस्तों आपके ईवीएस होगा 30 दोस्तों। ठीक है ना, मैथ दोस्तों होगा आपका 30। ठीक है, इसके बाद लैंग्वेज 1 30 और लैंग्वेज 2 भी आपका 30 होगा। ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट अगर बीएससी है, बीए है, ठीक है ना, वह सोच रहा होगा कि हम मैथ देंगे कि नहीं देंगे, तो दोनों के लिए कंपलसरी है, पेपर 1 में उनको मैथ का पेपर देना ही होगा। ठीक है ना, तो आप सिलेबस जान चुके होंगे सीडीपी। जबकि पेपर 2 में दोस्तों आप कहीं चेंज हो जाता है, सीडीपी आपकी 30 हो जाती है अगर आप मैथ से हैं, ठीक है ना, या तो एसएसटी से हैं, तो यहाँ आपकी 60 हो जाता है। उसके बाद आपका लैंग्वेज दोस्तों 1 ये 30 नंबर का, और लैंग्वेज 2 दोस्तों ये भी आपका 30। ठीक है ना, दोनों में दोस्तों सेम रहता है, बस यहाँ दोस्तों ये अगर मैथ, ठीक है ना, यहाँ एसएसटी बदल जाता है। अगर कोई कैंडिडेट बीएससी किया हुआ है तो यहाँ पर वह मैथ का पेपर देगा 60 क्वेश्चन का। अगर कोई दोस्तों बीए किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, तो वह देगा एसएसटी का पेपर 60 क्वेश्चन का। ठीक है, तो आपका दोस्तों क्या होगा, सिलेबस आपको पता हो गया। ठीक है ना, अब बात करते हैं दोस्तों कि जो 150 क्वेश्चन होता है। ठीक है, एक चीज़ और दोस्तों, जो ये लैंग्वेज 1 होता है, लैंग्वेज 2, तो दोनों सेम लैंग्वेज नहीं ले सकते हैं। जैसे लैंग्वेज 1 में मान लीजिए आपने पहला हिंदी भर दिया, तो लैंग्वेज 2 में आप या तो संस्कृत ले सकते हैं या तो इंग्लिश ले सकते हैं, कोई अदर भाषा। ठीक है ना, इसी तरह पेपर 2 में भी यही होता है। अगर आप दोस्तों पेपर 1 में पहले हिंदी ले लेते हैं, दूसरे में इंग्लिश या संस्कृत, कोई भी एक ले सकते हैं। बट हाँ, याद रखिएगा दोनों सब्जेक्ट सेम दोस्तों, अगर हिंदी दोनों लैंग्वेज रखना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होता है। तो आप दोस्तों बात हो गई सिलेबस की, तो इस सिलेबस में दोस्तों पेपर 1 में भी 150 क्वेश्चन 150 नंबर का दोस्तों, पेपर 2 में भी दोस्तों क्या होता है 150 क्वेश्चन 150 नंबर का। ठीक है, अब बात हो गई आपका पेपर का। अब बात करते हैं दोस्तों पास मार्किंग के लिए आपको कितना नंबर चाहिए। तो चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो दोस्तों, आपको अगर ओबीसी, एससी, एसटी ये हैं तो आपको चाहिए 82.5 नंबर। ठीक है ना, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको चाहिए 90 नंबर। ठीक है ना, तो चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों के लिए सेम है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों फार्म फीस क्या है। देखिए दोस्तों, अगर पेपर 1 कोई अगर पेपर 1, ठीक है ना, प्लस पेपर 2 दोनों अप्लाई करता है तो उसके लिए दोस्तों है 1200 रुपये। ठीक है ना, अगर इनमें से कोई पेपर 1 अप्लाई करता है तो उसके लिए 1000, अगर पेपर 2 अप्लाई करता है अलग अलग तो उसके लिए चाहिए 1000 रुपये। अर्थात जैसे बीएड कैंडिडेट वाले पेपर 1 अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो वह केवल करेंगे पेपर 2 अप्लाई, तो उनके लिए चाहिए 1000 रुपये। अगर यहीं बीटीसी वाले भी यही करते हैं, पेपर 1 अप्लाई करते हैं पेपर 1 तो उनको भी चाहिए 1000। बट अगर दोनों कर देते हैं पेपर 1 और पेपर 2 तो उनके लिए सिर्फ चाहिए 1200 रुपये, अलग अलग 1000 रुपये नहीं कटेगा। ठीक है, तो आपको पता हो गया होगा सीटेट का फीस, फार्म फीस क्या है। अब बात करते हैं दोस्तों फार्म आपका कब आएगा। तो दोस्तों फार्म आपका दोस्तों थोड़ा सा लेट हो रहा है। ठीक है ना, इसके लिए दोस्तों क्या है कि अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज आई हुई थी। ठीक है ना, कि आपका फार्म है दोस्तों जो अप्रैल के दूसरे सप्ताह में आ जाएगा। बट आपका एग्ज़ाम दोस्तों वही जुलाई में ही होगा। ठीक है ना, जुलाई में ही होगा दोस्तों, फार्म आपका अप्रैल में आ जाएगा और जुलाई में आपका एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों। ठीक है ना, आपको इस बार बहुत थोड़ा ही कम समय मिलने वाला है। आप ये मत सोचिएगा कि आपका दोस्तों क्या है कि फार्म लेट आ रहा है तो आपका एग्ज़ाम भी लेट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों आप अभी से अपना तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है ना, तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि फार्म कब आ रहा है। तो फार्म आपके अप्रैल के पहले सप्ताह या सेकेंड सप्ताह में आपको देखने को मिल जाएगा।
बात करते हैं दोस्तों क्लास कब से स्टार्ट हो रही है। तो आपकी दोस्तों क्लास दोस्तों 1 तारीख से आपकी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों आप सभी को CDP प्लस हिंदी। ठीक है ना, हिंदी में दोस्तों जो हिंदी व्याकरण होता है वो भी, इसके साथ साथ हिंदी शिक्षण भी। तो आपके 2 सब्जेक्ट हम दोस्तों आपके तैयार कर सकते हैं। तो आपके दोस्तों क्लास 1 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, तो जुड़िएगा दोस्तों। ठीक है ना, वो भूलिएगा मत, क्लास देखना, शाम और सुबह 2 अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, इसमें हम दोस्तों सबसे पहले P/Q क्वेश्चन लेकर चलने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों सीटेट की सबसे मजबूत करना है तो आपको P/Q क्वेश्चन कर लेंगे तो आप वैसे भी पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थी दोस्तों जानकारी सब। अगर कोई जानकारी छूट गई हो तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। वैसे मैंने कोशिश की है कि सारा आपको जो दोस्तों बता दिए हैं सब कुछ जानकारी। ठीक है, अगर हमारे हिसाब से कोई तो ऐसी जानकारी दोस्तों लगता है कि नहीं छूट गया। हाँ, एक चीज़ और है दोस्तों, अगर आप दोस्तों 90 नंबर OBC SC ST हैं दोस्तों, जो 82.5 दोस्तों, वह सिर्फ अपने स्टेट के लिए है। बट अगर आप दूसरे स्टेट में जाते हैं तो आप जनरल में काउंट होते हैं, तो वहाँ आपको 90 नंबर चाहिए ही चाहिए। तो आप चाहे OBC हो या SC हो या ST ST हो, कोई भी हो, आप कोशिश करिए कि 90 नंबर ऊपर आपका आ जाए। क्यों? क्योंकि आप जब दूसरे स्टेट में जाएंगे तो आप जनरल में काउंट होंगे, तो जनरल में काउंट होंगे तो आपको 90 नंबर चाहिए। ठीक है ना, तो ये होना चाहिए कि 90 नंबर आपका पास होना ही चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपका टारगेट दोस्तों 120 प्लस होना चाहिए। ठीक है ना, और 120 प्लस बनाकर रखिएगा दोस्तों। अगर आप लंबे दौर की घोड़ा की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि आसमान से अटके खजूर पर अटके, तो आप लंबे दौड़ लगाएंगे तो कहीं ना कहीं 120 ना तो 110 115 कहीं ना कहीं आ जाएंगे। ठीक है ना, आप इसी जो की मानसिकता से पढ़िए, जिस हिसाब से आप सोचेंगे अपना गोल, उसी तरीके से आप लोग अचीव कर लेंगे। ठीक है, ये थी दोस्तों सारी जानकारी। आई होप कि ये जानकारी दोस्तों आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी और अच्छी इन्फॉर्मेशन रही होगी। अगर दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी 1 तारीख से आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है, जुड़िएगा ज़रूर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।